हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय महामरुस्थल। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने किया था कि उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं वो हम कर चुके हैं। उसके बाद उत्तर भारत के मैदान हम कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं वो ये हम करेंगे कि इसमें भारत का जो मरुस्थल है भारत में वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो इसकी शुरुआत करेंगे। जो मरुस्थल है वो भारत के कौन से राज्य में पाया जाता है? वो भारत के राजस्थान जो हमारा राज्य है उसमें पाया जाता है। और इस मरुस्थल की विशेषता क्या है कि यह अकेला, हम ये नहीं कहते कि अकेला ये बालू का क्षेत्र ही पाया जाता है। हमारा जो राजस्थान है ये भारत के मैप में ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ये भारत का महामरुस्थल बोला जाता है। इसमें मरुस्थल में रेत के साथ साथ कुछ जो है वो पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। जैसे जो पहाड़ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ हैं और विंध्याचल का जो ऊपर वाला जो पश्चिम वाला भाग था वो हमने पढ़ा। तो इस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियाँ भी हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो कुछ पानी के भी क्षेत्र पाए जाते हैं। हालांकि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है और पानी के स्रोत सबसे कम भारत में राजस्थान में है। लेकिन यहाँ की एक प्रमुख झील है सांबर झील, वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और उस झील में नमक बनाया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर रेत के टीले पाए जाते हैं, पहाड़ पाए जाते हैं और पथरीली जमीन के साथ पहाड़ों का जो मिक्स जो क्षेत्र है और बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के किले राजस्थान में पाए जाते हैं। तो टूरिज्म की दृष्टि से या टूर की दृष्टि से राजस्थान भारत का एक प्रमुख जो क्षेत्र माना जाता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत का जो थार मरुस्थल है वो किस क्षेत्र में है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। छोटी सी वीडियो है। तो भारतीय महामरुस्थल भारत के राजस्थान में अरावली की पहाड़ी कहाँ पर है? ये जो अरावली की हमारी जो पहाड़ी है उसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है और यह सबसे बड़ा मरुस्थल है। अरावली की जो पहाड़ी है भारत में उनके पश्चिम दिशा में ये यहाँ पर इस क्षेत्र में भारत में राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनके पश्चिम दिशा में लगता हुआ, इसमें पश्चिम दिशा में लगता हुआ जो है वो थार मरुस्थल है। अर्थात हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो मध्य भारत का पठार जो आएगा इसके साथ साथ इसके उत्तर पश्चिम दिशा में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और उन अरावली की पहाड़ियों से पश्चिम दिशा में अर्थात पाकिस्तान, ये हमारा पड़ोसी देश इधर पाकिस्तान आएगा। इस पाकिस्तान के साथ लगता हुआ हमारा जो क्षेत्र है वो थार मरुस्थल का क्षेत्र माना जाता है। यह बालू टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। तरंगित मैदान कौन सा होता है? देखो ये इसमें दिखा रखा है, ये देखो छोटी छोटी आपको तरंग दिख रही है ना, लहरें, जैसे पानी में लहरें होती है ना ऐसे ही जो बालू रेत होता है उसमें ऐसे लहरें पाई जाती हैं। तो इनको बोलते हैं तरंगित मैदान। ये तरंगित मैदान है, बालू का मैदान है ये और इसमें पानी के जैसी जो है वो लहरें पाई जाती हैं। और यहाँ पर वर्षा सबसे कम, यहाँ पर कितनी होती है? सबसे कम, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान। 150 मिलीमीटर से भी कम, अर्थात इससे भी और बहुत कम होती है वर्षा। अर्थात यहाँ पर जो वर्षा है वो भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में पाई जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान के भी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें पाई जाती हैं। और ये क्षेत्र शुष्क जलवायु के कारण यहाँ की वनस्पति है वो बहुत कम है। शुष्क जलवायु कौन सी होती है? कि वो जलवायु जिसमें नमी या जिसमें पानी की मात्रा जो है, पानी की मात्रा जिस जलवायु में बहुत कम पाई जाती है और उसके कारण यहाँ पर वनस्पति भारत में सबसे कम होती है। यहाँ पर वो क्यों? वनस्पति क्या होती है? वनस्पति में हमारे पेड़ पौधे जो भी हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन जब किसी क्षेत्र में वर्षा ही नहीं होगी, वर्षा नहीं है,
वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, वहाँ की जलवायु है वो क्या है, शुष्क है। तो शुष्क जो जलवायु होती है उसमें पानी या नमी की मात्रा कम होती है और उस जलवायु में वनस्पति है वो कम पनपती है। तो इस वजह से इस क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो छोटी छोटी होती हैं और बालू में विलीन हो जाती हैं। ये कहता है कि जो राजस्थान है इसमें एक जो सबसे बड़ी नदी है वो है लूनी नदी। लूनी नदी इसकी सबसे बड़ी नदी है और केवल यही एक नदी है जो राजस्थान को जो है क्रॉस करके और कुछ ये गुजरात का जो रण है दलदली क्षेत्र है यहाँ पर ये विलीन हो जाती है। तो ये जो है अजमेर के पास से बहती हुई और ये इस क्षेत्र में जाती हुई और सबसे लंबी जो राजस्थान की नदी है वो केवल लूनी नदी है। बाकी आप इस मैप में देख रहे होंगे कि ये जो छोटी छोटी धाराएं दिख रही हैं, ये छोटी छोटी सरिताएं दिख रही हैं, ये रही, ये जितनी भी है ये सारे बालुई नदी हैं। और ये क्या होती हैं कि ये बरसात के सीजन में आती हैं और ये थोड़ी सी दूर चलकर अपने आप जो है इसमें जो है बालू मिट्टी में वो विलीन हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति है वो सबसे कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लगने वाले लंबे टीले पाए जाते हैं और इसमें टीले क्या होते हैं, टीले होते हैं जो बालू रेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं जिनको हम टीले बोलते हैं। सबसे पहला वाला चित्र देखो आप ध्यान से, इसमें देखो ये जो दिखाया गया है ये बालू जो रेत है, बलुई जो रेत है उसका ऊंचा ढेर, ऊंचा बलुई रेत का ऊंचा ढेर होता है उसको क्या बोलेंगे, टीले। तो इसमें ऊंचे जो है वो टीले पाए जाते हैं प्रमुख, बहुत बड़े बड़े। और ये पाकिस्तान की सीमा के साथ, मैंने आपको बताया था ये जो हमारी सीमा है ये पाकिस्तान देश के साथ लगती है ये, और यहाँ भी है ये पंजाब से लगती है, यहाँ ये जम्मू कश्मीर से लगती है। लेकिन इस क्षेत्र में जो बालू के ऊंचे ऊंचे टीले इस क्षेत्र में पाए जाते हैं भारत में, तो ये पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए पाए जाते हैं और इनको बरकान कहा जाता है। जो बालू के टीले हैं उनको बरकान कहा जाता है। ये बरकान क्या है, बरकान वो होता है कि जो बालू के टीले होते हैं वो अर्ध चंद्राकार होते हैं। चंद्राकार का मतलब चांद का आकार होता है, लेकिन ये टीले कैसे हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। बालू के टीले की विशेषता होती है कि जिस साइड से इसमें हवा आती है उस साइड से ये उठता हुआ और दूसरी साइड अपने आप चला जाता है और ये अर्ध चंद्राकार के आकार इनमें बन जाता है बालू चंद्र। तो ये अर्ध चंद्राकार के जो बालू के टिल्ले हैं, अर्ध चंद्राकार के जो बालू के टिल्ले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बरकान। अर्थात बालू के जो अर्ध चंद्राकार टिल्ले हैं उनको राजस्थान में बरकान कहा जाता है। और भारत का जैसलमेर जो जिला है उसमें सबसे अधिक जो बालू के टिल्ले हैं भारत में वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। ये देखो ये जो जैसलमेर है राजस्थान का ये जिला है, ये पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा बलुई जो क्षेत्र है वो जैसलमेर जिले में पाया जाता है। इस तरफ ये है अजमेर है, जयपुर है, ये वाला भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर उदयपुर है। और यहाँ इस क्षेत्र में क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद ये पश्चिम दिशा है, इस पश्चिम दिशा में जो जो आप आगे जाते जाओगे तो जो है रेत वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और जैसलमेर जो सबसे पश्चिम में है और जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है उसमें सबसे ज़्यादा बड़े रेत के टीले पाए जाते हैं भारत में। और ये है जो चित्र आपने देखा है, मैंने आपको बताया था सांबर झील का चित्र है। सांबर झील ये कहाँ पर है, सांबर झील कहाँ पर है, ये राजस्थान में और खारे पानी की झील है और यह है जयपुर जिले में पाई जाती है। और यहाँ पर विशाल सतह पर नमक का उत्पादन किया जाता है। ये देखो ये सांबर झील का फोटो देख रहे हो, राजस्थान में ये नमक के ढेर लगे हुए हैं ये सारे। और यहाँ पर जो है नमक का भारत की जो नमक उत्पादन की जो झील है, सबसे बड़ी झील है वो सांबर झील है, यह राजस्थान में पाई जाती है। इसमें नमक कैसे बनता है कि जो मैंने बताया था कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनसे निकलने वाली जो नदियां हैं
और उनके साथ जो बालुई मिट्टी के से भी निकलने वाला जो इसकी गाद होती है उसमें सोडियम की मात्रा इस क्षेत्र में, इसके आसपास जो सोडियम की मात्रा इस क्षेत्र में संभव झील के आसपास का जो इलाका है वहाँ की जो भूमि है उसमें सोडियम की मात्रा सबसे जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और उसकी वजह से, सोडियम की वजह से जो है वो पानी इसका क्या होता है, खारा पानी होता है। और ये खारा पानी जब इस झील में इकट्ठा हो जाता है तो बरसात के दिनों के बाद धीरे धीरे ये पानी जो है वो वाष्पीकरण के कारण ऊपर उठ जाता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि वाष्पीकरण से जो पानी है वो ऊपर उठ जाता है और नीचे केवल क्या बच जाता है, जो इसका खारापन है वो नीचे बच जाता है और वो हमारे नमक के रूप में हम उसको यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो भारत में यहाँ पर नमक का उत्पादन जो है विशाल स्तर पर किया जाता है और यह राजस्थान के जयपुर जिले के जो क्षेत्र में पाई जाती है। और यह सांबर झील, इसका नाम है, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो ये है। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से महिलाएं हैं या वर्कर हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि राजस्थान के बारे में थोड़ा सा। थार मरुस्थल है, ये भारत के पश्चिम दिशा में पाया जाता है। यहाँ पर जो तरंगित जो बालू के मैदान पाए जाते हैं, ये रेत के टीले पाए जाते हैं, इनको हम बालकन कहते हैं रेत के टीलों को। और इसमें जो है कुछ छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं, नदियाँ पाई जाती हैं। इसमें हमने सांबर झील के बारे में पढ़ा है, वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील इसमें इस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद अरावली के पश्चिम में जो हमारा थार मरुस्थल है, और वर्षा यहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, वो राजस्थान में ही भारत में सबसे कम वर्षा होती है। और इसकी जलवायु, राजस्थान की जलवायु कैसी है, वो शुष्क जलवायु है। और यहाँ पर जो छोटी छोटी जो नदियाँ बहती हैं वो बालू में विलीन हो जाती है। अगर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो उसी के क्षेत्र के आसपास बालू में जो विलीन हो जाती है। केवल एक नदी, केवल एक लूनी नदी है जो मैंने बताई थी, यहाँ से शुरू होकर और ये जो है कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र तक जाती है। और ये सबसे बड़ी जो है इसकी राजस्थान की सबसे लंबी चलने वाली नदी है। और जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो बरकान पाए जाते हैं, रेत के टीले पाए जाते हैं, वो जैसलमेर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो ये आपके मरुस्थल की या भारतीय महामरुस्थल की छोटी सी वीडियो थी। इसके बाद अगली जो वीडियो है उसमें हम करेंगे कि भारत का जो तटीय जो द्वीप पाए जाते हैं, समुद्री द्वीप पाए जाते हैं और तटीय मैदान पाए जाते हैं, उनकी वीडियो हमने अगली वीडियो बना रखी है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।